हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स हियर। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए मुझे इंट्यूशंस हुए हैं कि आई शुड डू दैट एंड आई विल डू दिस ऑल इन माय इंट्यूशंस। सो आज हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ आपके पार्टनर की एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो क्यों नो कांटेक्ट में है, क्या एनर्जी में है, अगर कांटेक्ट में भी है तो क्या, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम ये रीडिंग को देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब अपने, आई विल सजेस्ट कि आप लोग सब अपने पार्टनर्स का नाम मन में लेकर एंड ये रीडिंग को देखें एंड एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स आप उनका नाम चैंट करें और उनके बारे में सोचें, अपने नर्व्स को काम करें। ओम नमः शिवाय या जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनको बुलाएं, अपने आर्कएंजल माइकल को बुलाएं, अपने एनर्जीज़ को काम करके अपने आप को प्रोटेक्शन में ले लें। एंड उसके बाद ये रीडिंग को, ये टाइमलेस है, बिना किसी सोच के आप कभी भी देख सकते हैं। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए, आज नहीं 15 साल बाद भी आएगा, तो ये आपके लिए है। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट एंड लेट्स होप कि आपको आंसर्स इस रीडिंग से मिले। मैं अपने इष्ट शिव जी की पूजा करके करूँगी, उनको बुलाऊँगी। जय श्री महाकाल, जय हो। आइए एंड हम लोगों को, जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको गाइड करें एंड हेल्प करें उनके पार्टनर की एनर्जी को रीड करने के लिए। आज मुझे गाइस एनर्जी बहुत हाई है एंड यू कैन सी द फ्लेम ऑल्सो। जो पार्टनर की एनर्जी है वो अभी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों में से कुछ लोगों का अभी कुछ डिस्प्यूट हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जो लोग देख रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि दोनों में प्यार तो बहुत है, बट दोनों ही आपस में किसी बात पे बच्चों जैसे लड़ाई करके बैठे हैं एंड नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक करके बैठे हैं। दोनों डिस्टेंस में हैं, या तो डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। दोनों डिस्टेंस में हैं, दोनों एक दूसरे से अभी फ़िलहाल ऐसी कंडीशन में जब आप ना दूर जा रहे हैं, मतलब आप डिस्टेंस कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप लोग प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से एंड आप लोग चाहते हैं कि, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एंड आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें, बट प्यार भी बहुत करते हैं। बट अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में आप लोग अपने आप को, अपने अपने जो इमोशंस, ये टाइम ना अपने आप पे काम करने का टाइम है, अपने इमोशंस पे काम करने का टाइम है। जहाँ पर आपको डिस्टेंस किया गया, डिवाइन था, फुल मून आया था, सॉरी, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जीज़ का डिस्टर्बेंस हुआ है और उसके बाद से ही आपकी पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी वो चल रही है और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा, ये समझिए डाउन है अभी। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डाउन है और वो देखिए एनर्जी देखिए। अब आप देखिए, अब इस फायर को मैं क्या करूँ, ये इतना फायर, मतलब वो जो फायरी एनर्जी है, तो ये बेटर है कि आप शांत रहें, आप काम रहें, आप कंपोज रहें। गाइस 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं 2 मिनट में वापस स्टार्ट करूँगी। सॉरी गाइज, मैंने 2 मिनट के लिए स्टॉप किया था। एनर्जीज़ बहुत हाई हैं एंड उस एनर्जी को काम करना, मतलब जो आपकी गुस्सा है उनका, वो या तो किसी ऐसे रीज़न से है गुस्सा जिसमें आपने या तो झूठ बोला है, या कोई बात पे आपने उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए, आपने पेशेंस नहीं रखा, आपने ये सोचा कि मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं तो क्यों इस तरीके का मुझसे बिहेव कर रहे हैं। तो सुनिए, आपको भी अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा। आपके डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो, ही और शी कैन बी बिज़ी, वो कहीं बिज़ी हो सकती है, यू कैन बी बिज़ी। तो आपका ज़रूरी नहीं कि आपका नेचर हो कि आप बताओ, आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो भी आपको रखते हैं, बट हर इंसान का तरीका अलग होता है। अगर वो बिज़ी हैं तो और वो कहीं पर आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा समझ की उम्मीद वो आप ही से रखेंगे। ओके गाइस, सो देखिए फायर थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, नहीं तो इसके पहले ऐसा हो रहा था कि मुझे फेस तक पूरी फायर की, वो जो ना फायर दिख रहा, तो मतलब आपको काम डाउन होने की बहुत ज़रूरत है। जितने व्यूअर्स हैं वो लोग अपनी एनर्जीज़ को पहले तो काम डाउन करें
कुछ लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत रोने धोने वाली एनर्जी में है, बहुत नो कांटेक्ट से बहुत डिस्टर्ब है। बट मैं आपको ये बता दूँ, आप बहुत सिंक हो रहे हैं, अपने इमोशंस के अंदर पूरे डूब जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ, ये टाइम आपको अपने आप को हील करने का है। डिवाइन आपको सेपरेट करता ही, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेट होते ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, कार्मिक जर्नी में है। पहले तो आप ये पता कीजिए अपने आप में, आप सोचिए, मेडिटेट कीजिए कि आप किस जर्नी में हैं। अगर बहुत ही तकलीफ देने वाली जर्नी है तो इट इज़ अ कार्मिक जर्नी, तो अच्छा है कि ये ख़त्म हो गई आपकी जो जर्नी थी। और गाइज, अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो डेफिनेटली फिर तो आप भूल ही जाइए कि आप लोग सेपरेट, थोड़ा देर के लिए सेपरेशन होगा, बट आपका खुद का सोल है वो, आपके खुद के सोल है वो, तो वो आपसे सेपरेट कैसे रह पाएंगे? आप खुद सोचिए ना। आप अपने आधे सोल से सेपरेट, बॉडीज़ अलग अलग है, आइडेंटिटीज़ अलग अलग है, बस सोल तो वही है ना आपका। तो आप ये सोचिए कि आपको मिलना तो है, जर्नी अलग चल रही, तो हो सकता है पहचानने में कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो देखिए। और एक सोलमेट जर्नी है, तो सोलमेट जर्नी में भी डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप लोग को इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। इस जो पूर्णिमा गई है, ये सैजिटेरियस वाली पूर्णिमा, इस पूर्णिमा से आपको इनर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। आपको अपनी एनर्जी, इनफैक्ट मी ऑल्सो, मुझे भी बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं इस उसमें, एवरीबडी इज़ आस्क्ड टू अपनी इनर हीलिंग करने के लिए बहुत आपको फोर्स किया जाएगा। आपके एंजल्स आपको आप अकेले हुए होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं अकेले हो गई हूँ या हो गया हूँ, पर मुझे अकेले क्यों किया जा रहा है? तो आप ये समझिए कि आपको अभी आपकी हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंड बहुत डेफिनेटली आप देखिए एनर्जीज थोड़ी काम हुई है। शांत रखिए अपने आप को, तो वो शांत हो पाएंगे। जो एनर्जी, जो वाइब टेलीपैथिकली आप उनके पास भेज रहे हैं, वही वाइब्स आपको रिसीव होगी। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, फ़ोन्स नहीं थे, जब हमारा टाइम था लेटर्स लिखे जाते थे, ईमेल्स नहीं थे, तब भी लोग रहते थे। एंड बिना बात किए प्यार भी होता था, रहते भी थे। और इस बारे में आज ही मेरा किसी से डिस्कशन हुआ है। और कभी कभी हम ना भूल जाते हैं हमारा पास्ट, तो उसी तरीके से हम भूल चुके हैं कि हमारी ये जनरेशन को तो पता नहीं है, बट हमारी जो 90s वाले हैं उनको तो पता है। उन लोगों ने तो ये सब होते हुए देखा है, उनके सामने टीवी आया, उनके सामने मोबाइल फ़ोन्स आए, उनके सामने ये सब चीज़ें हुई हैं। तो उसके पहले भी प्यार होता था, उसके पहले लोग बात नहीं कर पाते थे, बट दिल में किसी इंसान से प्यार करते थे तो वो रह सकते थे। तो वही है, प्यार है। देखिए प्यार है, हार्ट बहुत अच्छे से हार्ट का शेप आया है, प्यार है, बहुत प्यार है। जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे, उनकी एनर्जीज़ बहुत प्यारी हैं एंड वो आपस में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं कार्मिक हैं, जो ना जो रिलीज़ कर दे अपने चीज़ों को, बहुत अच्छा रहेगा। बट मेजर जो है 90% 80% लोग जो हैं उनके अगर नो कांटेक्ट है तो वो लोग वापस आएंगे। मैं दिन भी बता देती हूँ आपको कितने दिन में। मोस्ट प्रॉब्ली 8 days, 8 days 8 hours, 8 days 8 hours की का टाइम आप देखिएगा, है ना। कुछ लोगों के 16 hours भी हो सकते हैं, 8 hours 16 hour, ऐसा भी हो सकता है। सो 8 days तो मुझे दिख रहा है, विद इन 8 days आपका नो कॉन्टैक्ट वाला जो आपका ब्लॉकेज किया हुआ है वो चीज़ें ख़त्म होगी। एंड डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। कुछ लोग हैं जो डिस्टेंस में है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की में भी वो जब तक वो आपको नहीं, इसलिए नहीं बता रहे आपके पार्टनर, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपसे शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए शेयर नहीं कर रहे बिकॉज वो आपको तकलीफ नहीं चाहते। वो उनका कार्मिक चीज़ है जो वो रिलीज़ करके आपके पास आएंगे। सो वेट फॉर दैट, वेट फॉर दैट थिंग। बहुत फर्मली बोल रही हूँ मैं, वो चीज़ें ख़त्म करेंगे और आपके पास डेफिनेटली आएंगे। दिस इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एंड। एंड सी, ये रैंडम कार्ड्स रखे हैं मैंने जमा के नहीं रखे हैं। मतलब आप ट्रस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये विथ फेथ ही होता है चीज़ें। तो ये रैंडम है कि मैरिज प्रपोजल लेकर वो आपके पास, मैं बोलने वाली थी, वो मैरिज प्रपोजल लेकर आपके पास, ये कार्ड्स भी ऐसे देखिए, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं अभी किसी के साथ में। एंड वो आपके पास जब आएंगे ना, तो आपके पास प्रपोजल लेके आएंगे एंड इट विल बी अ सॉलिड
प्रपोजल ऑफ मैरिज एंड डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है, मैंने पता नहीं क्यों रैंडम ये देखा एंड दिस इज़ द कंफर्मेशन दैट मैनी पीपल विल बी गेटिंग प्रपोजल्स ऑफ मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर मैरिज नहीं हो तो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट यू विल गेट। फ्यू पीपल जो लोग यहाँ पर, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है जो लोग बेबी के लिए ट्राई करते हैं। आई डोंट नो, ये एकदम से अलग वे में आया है मुझे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली। उन लोगों को गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है। कपल जो रीडिंग देख रहे हैं, दिस इज़ आउट ऑफ द वे जाके मुझे दिख रहा है कि वो लोगों के घर में कुछ गुड न्यूज़, अगर गाइज कुछ ऐसा हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी एंड आई थैंक्स टू डिवाइन एंड एंजल्स कि उनने मुझे ये चीज़ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए दिखाया है जो रीडिंग देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली लाइफ, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने के चांसेस है, बेबी आने के चांसेस है एंड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ आई एम गेटिंग। वेट, व्हाट एल्स? Angel, please help our viewers to understand the situation in a better way. ऑल्सो सेल्फ हीलिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्क आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी अपने DMDF या अपने पार्टनर, सोल पार्टनर के पास जाएंगे। सो वो पार्ट आप थोड़ा सा देखिएगा और ध्यान रखिएगा कि आप करें। ट्रस्ट इन गॉड, दे आर सेइंग आपको फेथ रखना पड़ेगा। आपका फेथ छूट रहा है तो वो फेथ तो आपको रखना पड़ेगा। यू हैव टू हैव फेथ इन यूनिवर्स, गॉड एंड डिवाइन टाइमिंग। जो डिवाइन टाइमिंग है, चीज़ें उसी हिसाब से है कि आप अभी कितना भी रोना धोना कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी गॉड को और सेल्फ सैबोटेज थॉट्स में रहो, अगर आप जितना ज़्यादा उस थॉट्स में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। सो इनर वर्क कीजिए गाइज प्लीज़। ये बार बार बोला जा रहा है, मेरी रीडिंग में नहीं तो आप दूसरी कोई रीडिंग देख रहे होंगे तो आपको सेम रिपीटेड अगर मैसेज मिले कि इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क मेडिटेशन होता है, हीलिंग होता है। आप वॉक पे जाइए, आप अपने ऊपर ध्यान कीजिए, आप सेल्फ लव में की एनर्जी में रहिए, सेल्फ सैबोटेजिंग की एनर्जी में नहीं रहना है। सो दैट इज़ वॉट ऑल इज़ इनर वर्क। सो इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, मुझे ऐसा फ़ोन की आवाज़, रिंग बेल, जो पुराने टाइम का जो फ़ोन होता था उसकी आवाज़ सुनाई दी अभी। तो डेफिनेटली आज रात को कुछ लोगों को कॉल्स आने वाले हैं एंड सरप्राइज़ कॉल रहेंगे। जिन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया था, जिन लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा टेंशन था, वो अपने आप उनकी सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी और वो सडनली आपको कॉल करेंगे या कांटेक्ट करेंगे। और ये मुझे रिंग बजती थी ना, ट्रिंग ट्रिंग वाली, वो वाली रिंग कानों में ना से ज़ोर ज़ोर से बज रही है। तो ये किसी स्पेसिफिक के लिए ये मैसेज है। सो क्लेम कीजिए गाइस, क्लेम कीजिए इस मैसेज को। एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई सी कि कुछ लोग अपने पार्टनर, उनको मतलब उनको डेट पे ले जाने की बात करें, कॉफ़ी पे ले जाने की बात करेंगे, ट्रैवल के लिए साथ में ले जाने की बात करेंगे, किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल जहाँ पर पानी है, जहाँ पर डक्स हैं एंड इस तरीके का कुछ माहौल, मतलब पहाड़ भी दिख रहे हैं मुझे बट पानी एंड डक्स एंड इस तरीके का अच्छा ठंड वाला मौसम। सो गेट रेडीज, आपके बैग पैक करके रखिए कि आपको ट्रैवल अपने साथ करवाने के लिए वो कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे आने के बाद। एंड देन देयर विल बी नो लुकिंग बैक आफ्टर दिस इज़ द लास्ट सेपरेशन विच यू आर सीइंग। इसके बाद क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमिटमेंट ऐसा आ जाएगा सॉलिड। एंड बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर, even if you are getting commitment, you don't have to stop your inner work. They are saying it very clearly. inner work करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो डिवाइन आपको फिर से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग करेंगे और आपको इनर वर्क के लिए फोर्स करेंगे। एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, लाइफ नहीं रुकना है, लाइफ में चलते जाना है, आगे चलते जाना है। उसके बाद अपने आप पे काम करेंगे तभी आपके हाफ जो बेटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बोला ही जाता है कि आपके DMDF, आप जितना अपने ऊपर काम करें वही आप दूसरों के ऊपर। और आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, अगर मेल फीमेल नहीं बोल रहे हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मेल में भी हो सकती है फेमिनिन एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो अगर आप उस एनर्जी में हैं
तो फीमेल एनर्जी जो है, फेमिनाइन एनर्जी जो है, वो हमेशा मेल के लिए काम करेगी, इनर वर्क वही करेगी, हीलिंग वर्क वही करेगी। मेल अपने कार्मिक अकाउंट क्लोज करता है, फीमेल्स इनर वर्क करके, इसीलिए फीमेल्स ट्विन्स पे जर्नी में बड़ी होती है। हमेशा 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल का भी डिफरेंस देखा गया है इस जर्नी में। इंडिया में कंसेप्ट बहुत स्लो है, लोगों को समझ में नहीं आता है। हज़ारों लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल ये चीज़ें, बट लोग यही बोलते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा ये बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है जो बाहर फॉरेन में ज़्यादा चलता है ऑब्वियसली, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं। जैसे राधा कृष्ण यहाँ पर बहुत कम लोगों को समझ में आया, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी, या उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कृष्ण को बहुत लोग क्या क्या बोल देते हैं, ठीक है। मीरा का प्यार आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सो लव हैज़ अ डिफरेंट, गॉड खुद आए हैं समझाने के लिए इस जर्नी को, तो लव हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर ऑल टुगेदर एंड डिफरेंट पर्पसेस। अदर जो 5D वर्ल्ड में है वहाँ तो आप लोग सब दोनों साथ में हो, बट 3D वर्ल्ड में ये आना जाना लगा रहता है। तो मैं यही बताई थी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ही ये काम करना पड़ेगा इनर वर्क का, एंड तभी आपके पार्टनर के ऊपर असर होगा। तो ये मत सोचिए कि वो करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनके लिए भी आपको ही करना है। आप जितना अपने आप को हील करते जाएंगे, जितना अपनी बॉडी को हील करेंगे, उतना ज़्यादा वो हील होते जाएंगे, याद रखिएगा। तो आप अपने चक्रास को अलाइन कीजिए, टेक सम स्मॉल शॉर्ट कोर्सेज जिसमें आप अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हैं, आप एक डिफरेंट एनर्जीज में जा सकते हैं। एंड पता नहीं, मुझे बहुत सारे रोज़ पेटल्स दिख रहे हैं, रोज़ फ्लावर दिख रहे हैं, एंड लाइक somebody is coming with a proposal with lot of red roses, या तो मिले हैं गाइज, अगर मिले हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन दिस अर्थ अगर ये मिले हैं या मिले आगे जाके। आई एम सीइंग अ बेड विथ रोजेज, petal of roses. It is a very romantic thing which I am saying, but yes, I see a bed with red rose, red flower, pink, red petals on the bed, and beautiful, beautiful. This is specifically for somebody. Listen, आपके लिए है, and आप बहुत खुश हैं उस जगह पे आपके पार्टनर के साथ, and this is the best moment of your life which I am seeing here. सो गाइज, पॉजिटिव बने रहिए एंड क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, एंड डेफिनेटली थिंग्स विल बी सॉर्टिंग आउट। कार्मिक लोगों का मैं फिर बोल रही हूँ, दिख रहा है कि कार्मिक को रिलीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होने के चांसेस हैं, और वो आपको खुद अपने इंट्यूशन से पता करना है। कैसे पता करना है वो मुझसे मत पूछिएगा, वो आपको खुद इंट्यूशन से पता चलेगा कि कार्मिक है। कार्मिक मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान करना, टॉर्चर वाली एनर्जी में रहना है, या कुछ ऐसा है, तो वो चीज़ों को आपको खुद को रिलीज़ करना होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो सामने आपके पार्टनर की लाइफ में है, वो मैंने पहले भी बोला, वो सिचुएशन ख़त्म करने ही वो गए हैं। इट कैन बी फैमिली इशू, इट कैन बी सम काइंड अदर पर्सन, अदर वुमन जो पास्ट में से वापस उनके लाइफ में एकदम से आ गई है, और वो नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आप मत पूछिएगा उनसे, क्योंकि उनको अपना स्पेस दीजिए प्लीज़। वो ख़त्म करके आपके पास ही आएंगे, डेफिनेटली वो ख़त्म करके आपके पास आएंगे। तो उस एनर्जी को आप बिल्कुल भी आप उनसे क्वेश्चन मत कीजिए, उनको अपने आप, वो आपको सब चीज़ें शेयर करेंगे। आप लोगों का एक सोल पर्पस है, सोल कनेक्ट है, वो चीज़ मत भूलिए। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हैं तो इस टाइम पे पॉजिटिव के बारे में सोचिए कि उनकी क्या क्वालिटीज़ है। मैंने अभी लास्ट उसमें वीडियो में बोला था, आप सोचिए कि उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या है, आपने टाइम स्पेंड किया था तो क्या अच्छा किया था। बुरा मत सोचिए, जितना बुरा या ख़राब आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपको ही वापस बाउंस बैक करेगी। तो इस समय में आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव उनको टेलीपैथिक मैसेजेस भेजना है। नेगेटिव चीज़ों से कॉर्ड कटिंग आप कर लीजिए, है ना। एंड किसी को अगर रीडिंग लेनी है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टैरो विद शिवा भावना के नाम से मेरा अकाउंट है, एंड उस पर मैं ही रिवर्ट करती हूँ, एक ही अकाउंट है मेरा। तो उसमें जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं रीडिंग के लिए, डिटेल रीडिंग के लिए, बिकॉज डिटेल रीडिंग में 1-to-1 एनर्जी आती है, तो बहुत कुछ पता चलता है हमें।
है ना। एंड मैं पूरी तरह से इंट्यूटिव करती हूँ, मैं मीनिंग कार्ड मीनिंग के ऊपर नहीं जाती हूँ। सो यू कैन टेक रीडिंग फ्रॉम मी एंड अफोर्ड कर सकें, इकोनॉमी की रखती हूँ आप, तो डेफिनेटली आइए मेरे पास। एंड आई एम हियर बिकॉज आई एम गाइडेड फॉर ऑन दिस जर्नी बाय एंजल्स। सो मैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए ही हूँ। बाकी तो मैंने सभी बता दिया है। नेक्स्ट रीडिंग में इसके आगे का पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी। एंड तब तक आप होपफुल रहिए, इनर वर्क कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को एड्रेस कीजिए, जो वो भी कर रहे हैं अभी। ये और अलग दिखा मुझे, अभी इनर चाइल्ड वर्क कर रहे हैं वो, उनके पास जो ट्रॉमास, जो बचपन के ट्रॉमास हैं, कुछ पार्टनर्स आपके, उनका वो ट्रिगर हुआ है, कुछ ना कुछ फैमिली इशू हुआ है जो ट्रिगर हुआ है, जिस कारण से वो उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। प्यार बहुत ज़्यादा है गाइस, आई कैन सी लव इज़ लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेस में है। बट इज़ जस्ट दैट राइट टाइम पे वो वापस आएंगे। वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको मीडिया, आपकी मीडिया को देखते हैं। अगर आप पिक्चर अपलोड नहीं करते तब भी सोचते हैं कि वो आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। वो आप बराबर से आपका सोच रहे हैं, बट टाइम ऐसा है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। सो गाइज ये ख़त्म हो रही है। आई विल बर्न माई हैंड, आई विल जस्ट एंड दिस रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड थैंक यू सो मच एंजल फॉर दिस। और ये जो लोग भी रिजोनेट करें, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। क्लेम द रीडिंग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।